Today's topic is scope of statistics. When we read about scope of statistics, तो हम इसमें 3 आस्पेक्ट लेते हैं. फर्स्ट वन है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड वन सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड थर्ड वन इज लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. यानी कि जो ये सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, ये इसका नेचर कैसा है. नेचर दैट मीन्स ये सब्जेक्ट एक आर्ट है कि साइंस है. उसके बाद है सब्जेक्ट मैटर, यानी कि इसमें क्या पढ़ा जाता है, इसमें आप क्या चीज़ करते हो, क्या रीड करते हो, इसमें क्या चीज़ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन क्या होती हैं. थर्ड वन इज़ लिमिटेशन, यानी ये इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसमें क्या पढ़ा जाएगा और क्या नहीं इसमें कंसिडर होता, वो होंगी इसकी लिमिटेशन. तो फर्स्ट वन इज़ स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हम पहला क्या पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी कि ये सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स ये आर्ट है कि साइंस है. अब साइंस क्या होती है. साइंस वो होती है जब हम किसी भी मेथड्स को, किसी भी चीज़ को जो इसमें हम कर रहे हैं, जो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, जो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, वो एक सिस्टमैटिक फॉर्म में होना चाहिए. जब वो सिस्टमैटिक फॉर्म में उसकी स्टडी की जाती है तो वो साइंस होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि लैब में कोई केमिकल का रिएक्शन चेक करते हैं तो वो एक सिस्टम होगा कि पहले हम केमिकल डालेंगे, फिर वो दूसरा केमिकल डालेंगे, फिर उसके बाद हम नोट डाउन करेंगे इसमें क्या क्या चेंजेस आए. दिस आर द टेक्निकल थिंग्स. सो साइंस में क्या देखा जाता है, एक टेक्निक होती है, एक सिस्टमैटिक जो स्टडी होती है उसको साइंस कहा जाता है. सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस है कि नहीं. तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये साइंस सब्जेक्ट है. क्योंकि इसमें जो मेथड्स, जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, एक न्यूमेरिकल, जब हम न्यूमेरिकली किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, न्यूमेरिकली या दैट मीन्स क्वांटिटेटिव फॉर्म में जब हम किसी भी फैक्ट्स फिगर्स को एक्सप्रेस करते हैं, किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम साइंस की फॉर्म में कंसीडर करते हैं. तो साइंस एक पॉजिटिव साइंस भी होती है, नॉर्मेटिव साइंस भी होती है. पॉजिटिव यानी कि व्हाट इज़, क्या है. उसके बाद नॉर्मेटिव साइंस व्हाट ऑट टू बी और व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपकी क्लास के मार्क्स कलेक्ट किए, तो मैंने न्यूमेरिकली आपकी इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस की, तो वो एक पॉजिटिव साइंस हुआ. मैंने एक टेक्निक को यूज़ किया, फिर उस टेक्निक्स को यूज़ करते हुए मैंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स एक पॉजिटिव साइंस है, क्योंकि मैं ये बता रही हूँ कि आपकी क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है. व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए. आपकी क्लास के मार्क्स अगर 70% आ रहे हैं तो मुझे 80% आने चाहिए. सो दिस इज़ नॉर्मेटिव साइंस. नेक्स्ट वन इज़ आर्ट. आर्ट क्या होता है, जब हम इन टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए जो स्किल्स यूज़ करते हैं, यानी कि मैंने ये टेक्निक्स यूज़ की, एप्लीकेशन, जो इन चीज़ों की एप्लीकेशन होती है उसको आर्ट कहा जाता है. तो स्टैटिस्टिक्स एक आर्ट भी है क्योंकि इसमें स्किल्स का यूज़ होता है. इन अदर वर्ड्स, स्टैटिस्टिक्स एज साइंस. As a science, statistics studies numerical data in a scientific और systematic manner. यानी कि साइंस के फॉर्म में जब हम स्टैटिस्टिक्स में एक सिस्टमेटिक फॉर्म में न्यूमेरिकल डाटा, क्योंकि न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करना ही क्या है, स्टैटिस्टिक्स है. तो ये जब हम सिस्टमेटिक और साइंटिफिक फॉर्म में करते हैं तो ये एक साइंस सब्जेक्ट कंसीडर होगा. स्टैटिस्टिक्स एज आर्ट. एज एन art, statistics studies or relates to quantitative data to the real life problem. That means applications जो हैं उसको क्या कहा जाएगा, एक आर्ट कंसीडर होगा. सो स्टैटिस्टिक्स आर्ट और साइंस दोनों ही है. सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो इसका बी पार्ट है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, वो क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सब्जेक्ट मैटर में क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक. यानी कि इसके दो सब्जेक्ट मैटर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल. सो डिस्क्रिप्टिव क्या होता है,
those methods which are used for collection, presentation and analysis of data is known as descriptive statistic, and in the form of inferential statistics, that is methods by which conclusions are drawn। यानी कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, स्टैटिस्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, एक हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, एक हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव का डिस्क्रिप्टिव यानी कि एक डिस्क्रिप्शंस होती हैं, यानी कि जिसमें हम कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालाइज ऑफ डाटा करते हैं। वो मेथड जब हम इन सभी का यूज़ करते हुए कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालाइज ऑफ डाटा करते हैं, उस स्टैटिस्टिक्स को डिस्क्रिप्टिव कहा जाता है। और वो मेथड्स जिसके साथ कंक्लूजन हमने निकाला है उसको कौन सा स्टैटिस्टिक्स कहा जाएगा, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। नाउ द थर्ड पार्ट विच इज़ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि इसमें क्या ही पढ़ा जाएगा और क्या नहीं पढ़ा जाएगा, इसकी क्या लिमिट्स हैं। अब मान लो मैं आपके क्लास में आप बच्चों के ये चेक करूं कि आप बच्चों ने किस तरह की बुक्स ली हैं, बुक्स यानी कि उनकी क्वालिटी चेक करूं। आपके पास जो नोटबुक्स हैं वो उनकी क्वालिटी चेक करूं कि यानी पेजेस अच्छे हैं कि नहीं हैं, तो वो स्टडी स्टैटिस्टिक्स नहीं हुई। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हम क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है। इसकी फर्स्ट लिमिट है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, यानी कि सिर्फ इसमें न्यूमेरिकल यानी नंबर्स के फैक्ट्स की स्टडी होती है। सेकंड वन स्टडी ऑफ एग्रीगेट, यानी सिंगल नंबर इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि एक नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं है। मैंने आपकी क्लास में सिर्फ एक बच्चे के मार्क्स लिए, इसके 70% मार्क्स हैं, दिस इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स। एग्रीगेट यानी कि हम कलेक्टिव हम जब स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। थर्ड वन इज़ होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट, यानी कि होमोजेनिटी एक जैसा होना चाहिए डाटा। ये नहीं मैंने एक बच्चे के मार्क्स ले लिए, एक बच्चे की हाइट ले ली, एक बच्चे की मैंने घर की लोकेशन ले ली, एक बच्चे के लास्ट ईयर के मार्क्स ले लिए, दैट इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स तब होगा जब होमोजेनिटी होगी डाटा में। उसके बाद है रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली एंड एवरेज, यानी कि जब हम एवरेज लेते हैं, हम कलेक्टिव सभी के मार्क्स को एवरेज फॉर्म में लेते हैं, तभी ही रिजल्ट सही कंसीडर होंगे। अगर मान लो मैंने क्लास की एवरेज नहीं ली, किसी की परसेंटेज ले ली, किसी का क्या ले लिया, किसी का क्या ले लिया, तो कलेक्टिव हमें पूरे जो हमारे पास नंबर्स होंगे, फैक्ट्स फिगर होंगे, वो जब हम एवरेज फॉर्म में देखेंगे तभी वो ट्रू कंसीडर होगा। उसके बाद है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग, हमें कोई ना कोई रेफरेंस यानी कि कोई हमें जो क्या बोलते हैं टेक्निक्स हैं वो हमें लेनी पड़ेंगी कहीं की, हम अपने लेवल पे रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते, हमें कोई ना कोई रेफरेंस यूज़ करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमें कोरिलेशन निकालना है, इसके लिए कोई मेथड्स होंगे, वो मेथड्स किसी ने दिए होंगे, कोई रेफरेंस बुक होगी, कोई टेक्निक्स होंगी, उन टेक्निक्स को यूज़ करके ही हम रिज़ल्ट निकालेंगे, अपने लेवल पे स्टडी करके हम रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट वन इज़ कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट, यानी जो ये स्टैटिस्टिक्स है ये वही यूज़ कर सकता है जो एक्सपर्ट है इस चीज़ में, जिसको स्टैटिस्टिक्स नहीं आता, बिकॉज देयर इज़ अ स्टेजेस, हम कलेक्ट करते हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, एनालाइज करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स, इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो दैट कैन बी डन बाय द एक्सपर्ट। मिसयूज़ इज़ वेरी कॉमन, मिसयूज़ भी इस स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस हैं कि इसकी मिसयूज़ बहुत इजी से बहुत कॉमन फॉर्म में हो सकता है। सो स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में ये जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है इसका नेचर क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, उसके बाद है लिमिटेशन, इसमें क्या स्टडी नहीं किया जा सकता। थैंक यू।